तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज से हम आपका संधि स्टार्ट कर रहे हैं और ये 3 दिनों में ख़त्म होगा दोस्तों, या फिर 3 वीडियो में ही, क्योंकि मैं 30 क्वेश्चन लाऊंगा प्रत्येक वीडियो में। आप अगर चैप्टर वाइज जानना चाहते हैं तो एक चैनल वाले हैं स्टडी इफेक्ट 98, उनसे आप मिल सकते हैं। उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सेशन और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट। पहला प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए विद्यालय है, तो विद्या में धा के जो आ आते हैं, विद्या का आ भाग प्लस आलय का आ, ये दोनों मिलकर के क्या हुआ? विद्यालय बना, एक संधि बना। तो देखिए ये भी एक वर्ण है और ये भी एक वर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाइयों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा जो है वो विसर्ग संधि होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यानी कौन सी संधि है? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि है। देखिए दया में आ रहा है प्लस आनंद, आ और आ मिल करके आनंद, मतलब एक तरह से दीर्घ संधि का काम करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो कौन सा संधि है कपीश में दोस्तों? तो देखिए अ प्लस ई दीर्घई होता है, ठीक है। अ प्लस ई दीर्घई होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि में ये भी आता है, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पवन, ठीक है। पवन जो है वो स्वर संधि में आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि के उदाहरण नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप देश, ठीक है। वृद्धि संधि में ऐकार औकार ये दोनों ही आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, ठीक है। तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए दैत्य में अ प्लस आरी यानी कि दैतारी, यानी अ और आ मिलकर के दीर्घ संधि का बनाते हैं, जबकि ये सब आपके दीर्घ संधि में नहीं आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, क्या है नाम भाई दोस्तों? बताइएगा एक बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयादि संधि, ठीक है। अगला प्रश्न है इत्यादि का सब सही संबंधी विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इति प्लस आदि, ठीक है, इत्यादि होता है। चलिए अगले प्रश्न की पढ़ते हैं। प्रश्न है निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नि प्लस अर्थक, निरर्थक, ठीक है। अगला है कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी, धरा प्लस ईश को हम धरेश कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभी हमने देखा है निरर्थक, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नि प्लस आशा, निराशा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उष्ण, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, महा प्लस उष्ण। उष्ण इसलिए कहें क्योंकि हर्षऊ लेना है, यहाँ पे दीर्घऊ नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहीं दीर्घऊ ले लेंगे तो यहाँ पे महोष्ण हो जाएगा, औकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आशीर्वाद का सही संबंध सही संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। तो बताइएगा आशीर्वाद का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आशी प्लस वाद, क्योंकि देखिए ये दोनों बिंदु हट कर र का अनुवाद करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस ईश, जो महान ईश है यानी देव है उसको महेश कहा जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि सम्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम प्लस मति सम्मति होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनु प्लस ए अन्वय होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा, यानी कौन सा संधि है परोपकार भाई। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो गुण संधि में गिनते आता है। कैसे आता है बताते हैं। गुण संधि में परोपकार, पर देखिए अ प्लस उ मिलकर ओ का निर्माण करता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मानव अंतर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नि प्लस चल निश्चल बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था विसर्ग संधि के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निश्चल। ठीक है, निश्चल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सप्तवर्षी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सप्तऋषि को ही सप्तर्षि कहा गया है। ठीक है, सप्तऋषि। ठीक है। अगला प्रश्न है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक विसर्ग संधि है, तप प्लस उपवन, तपोवन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा, यानी कौन सा संधि है स्वागत भाई। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यण संधि बी हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि है। ठीक है। तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रजनीश। ठीक है, रजनीश में जो है आपका स्वर संधि है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रति प्लस उपकार को प्रत्युपकार कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गय प्लस अक गायक। ठीक है। अगला प्रश्न है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन भी है कि अभिषेक का सही संधि विच्छेद बताइए। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अभि प्लस शेख, अभिषेक। ठीक है। तो इसी के साथ ये अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।